हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। आज के क्लास में हम लोग जो है पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला को अंग्रेज़ी में लिखना। ठीक है, और ये वर्णमाला आप लोग याद कर लीजिएगा। यदि इंग्लिश में आप नाम लिखना चाहते हैं, अंग्रेज़ी पढ़ना चाहते हैं, तो ये वर्णमाला बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। यदि आपका भी सपना है कि हम लोग ज़ीरो से अंग्रेज़ी को सीखें, बिल्कुल हम लोग कुछ पढ़ना नहीं जानते, कुछ बोलना नहीं जानते, कोई सा नाम भी पढ़ना नहीं जानते, मैसेज भी नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप इस टेबल के बगैर पढ़ भी नहीं पाएंगे। ये टेबल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बेसिक इंग्लिश को ठीक करने के लिए। ओके जी, और आप लोग इसको नोटबुक में नोट करके लिख लीजिए और उसको प्रैक्टिस करिए और रिवाइज़ करिए और याद करिए, तभी आप आगे अंग्रेज़ी सीख पाएंगे। तो चलिए, पहला शब्द है, पहला हम लोग पढ़ेंगे स्वर वर्ण। ये लिखा है स्वर्ण वर्ण, इंग्लिश में बोलते हैं वाउल्स। अब देखिए, आ की इंग्लिश हो जाएगी ए। आ की इंग्लिश होती है डबल ए या ए। ई, छोटी ई की मात्रा के लिए लिखा जाता है आई। बड़ी ई की मात्रा के लिए लिखा जाएगा डबल ई या आई। ऊ, छोटी ऊ की मात्रा के लिए यू लिखा जाता है। ये सभी याद करना होगा आपको, फिर आप आगे जा कर के सीख पाएंगे। दुर्ग, ये मतलब बड़ी ऊ की मात्रा है, डबल ओ या यू यूज़ कर सकते हैं आप इसके लिए। ओके, आगे चलेंगे। ए की मात्रा के लिए ई या आई लिखेंगे, ई या आई। ओके, फिर है ए की मात्रा के लिए ए आई होगा, ए आई ए। ओके जी, आप आगे चलेंगे। ओ की मात्रा के लिए हो जाएगा ओ की मात्रा के लिए ए यू, ओ की मात्रा के लिए ए यू या ओ यू भी हम लोग लिखते हैं। आप देखिए, यहाँ पे एक सवाल बनता है, कब हम लोग डबल ए लिखेंगे, कब ए लिखेंगे, ये भी मतलब यूज़ होता है। अंग्रेजी में नाम कैसे लिखा जाता है और ये नाम लिखने वाला आप यहाँ पे हम लोग चलेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, और यहाँ पे समझने वाली बात है, एक चीज़ याद रखिएगा कि हम लोग ओ के लिए ए यू या ओ यू भी यूज़ करते हैं। अब है री के लिए लिखा जाता है आर आई री। ठीक है, अब यहाँ पे अन की मात्रा के लिए लिखा जाएगा ए एन। आह की मात्रा के लिए ए एच लिखा जाएगा। ओके जी, ये सभी टेबल स्वर का हुआ। ये स्वर के टेबल को आप लोग याद कर लें और फिर आप नाम बनाना भी अंग्रेज़ी में सीख जाएंगे धीरे धीरे। ओके, अब चलते हैं हम लोग अगले मतलब स्लाइड पे। देखिए, अब ये व्यंजन वर्ण, इसकी भी इंग्लिश आपको स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों की इंग्लिश याद करनी होगी, तभी आप जो है अंग्रेज़ी में नाम लिख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, बोल पाएंगे। ओके जी, अन्यथा आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। मैं पहले बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ताकि आप समझ पाएँ कि ये कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है आप लोगों के लिए। ओके जी, तो चलिए पढ़ते हैं। का की मात्रा के लिए होता है के ए। खा की मात्रा के लिए के एच ए। गा की मात्रा के लिए जी ए। घा की मात्रा के लिए जी एच ए। फिर है इसको न, एन ए, न के लिए उच्चारण करते हैं। फिर उसके बाद है सी एच ए, छ की मात्रा के लिए सी डबल एच ए, छ। ज की मात्रा के लिए जे। झ की मात्रा के लिए जे एच ए, झ। न की मात्रा के लिए एन ए। अब यहाँ पे चलेंगे। ट के लिए टी ए, ठ टी एच ए। डी ए, ढ डी एच ए, ढ की मात्रा के लिए हो जाएगा डी एच ए, ढ। न की मात्रा के लिए एन ए, न, एन ए, न। ता की मात्रा के लिए टी ए, था की मात्रा के लिए टी एच ए। द की मात्रा के लिए डी ए, ध की मात्रा के लिए डी एच ए। न की मात्रा के लिए एन ए। ओके, आगे आप हम लोग पढ़ेंगे। प की मात्रा के लिए पी ए। फ की मात्रा के लिए पी एच ए। ब की मात्रा के लिए बी ए। भा की मात्रा के लिए बी एच ए। म की मात्रा के लिए एम ए, इसको एम ए पढ़ते हैं, एम ए, म। या की मात्रा के लिए वाई ए। र की मात्रा के लिए आर ए। ल की मात्रा के लिए एल ए। व की मात्रा के लिए वी ए या डब्ल्यू ए, वी ए या डब्ल्यू ए। श की मात्रा के लिए एस एच ए, श की मात्रा के लिए। फिर है इसको भी श पढ़ा जाता है, श की मात्रा के लिए एस एच ए, श।
फिर है स की मात्रा के लिए एस ए, ह की मात्रा के लिए एच ए ह, क्ष की मात्रा के लिए के एस एच ए, त्र की मात्रा के लिए टी आर, ज्ञ की मात्रा के लिए जी वाई ए, फिर है श्र की मात्रा के लिए एस एच आर ए श्र, ड़ की मात्रा के लिए डी ए या आर ए, फिर है ड़ के लिए मात्रा के लिए डी एच ढ या आर एच र। ये पूरा टेबल आप लोगों को याद कर लेना है, बगैर इस टेबल के आप लोग अगला क्लास जो करिएगा ना वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अगले क्लास में हम लोग जो है नाम बनाना सीखेंगे। ठीक है, ये आप लोगों का बेसिक इंग्लिश का जो है पहला पार्ट था, जिसमें आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। नाम लिखने के लिए सीखने के लिए आपको दूसरा पार्ट का इंतज़ार करना होगा और ये टेबल आप लोगों को याद करके आना होगा, अन्यथा आप याद नहीं कर पाए, अब बना नहीं पाइएगा किसी भी नाम को। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक इस PDF को आप याद करिए और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसी लगती है। यदि वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।